गर्मियों की उस चिलचिलाती धूप के बारे में सोचिए। ऐसा लगता है ना जैसे सूरज ने कोई पर्सनल दुश्मनी निकाल ली हो। पसीना, डल स्किन और बाहर निकलते ही 1 घंटे के अंदर पिघलने वाला वो महंगा फाउंडेशन। उफ, ये एक ऐसी आम सच्चाई है जिसका सामना हम सभी को करना ही पड़ता है। लेकिन क्या हो अगर बिना एक भी ड्रॉप मेकअप लगाए एकदम फ्रेश और नेचुरल ग्लो अचीव किया जा सके। आज के इस खास एक्सप्लेनर में मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक ऐसा 30 दिनों का नो मेकअप आयुर्वेदिक डेली शेड्यूल, जिसमें पूरी तरह से सिर्फ हमारे किचन में मौजूद साधारण चीजों का ही इस्तेमाल होता है। यकीन मानिए, ये कोई आम स्किन केयर नहीं है, बल्कि त्वचा को गहराई से हील करने का एक बहुत ही शानदार और असरदार तरीका है। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि हमारा ये पूरा रूटीन कैसा दिखने वाला है। हम शुरुआत करेंगे सुबह के रूटीन से, फिर दिन के लिए कूलिंग रिलीफ, उसके बाद द गोल्डन नाइट रूटीन, वीकेंड्स के लिए द संडे रिचुअल और अंत में सबसे जरूरी द इनर ग्लो। तो आते हैं हमारे पहले स्टेप पर, मॉर्निंग अवेकनिंग, यानी सुबह की शुरुआत और हमारा प्राचीन शीत जल प्रक्षालन। ये रूटीन आज सुबह आँख खुलते ही शुरू हो जाता है। आपको पता है, ये एक ऐसी प्राचीन तकनीक है जिसे आज भी कई बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस कैमरे के सामने जाने से ठीक पहले सीक्रेटली इस्तेमाल करती हैं। इससे स्किन तुरंत फ्रेश दिखती है और पोर्स एकदम टाइट हो जाते हैं। करना क्या है, बस एक बाउल में ठंडा पानी और ढेर सारी बर्फ भरनी है, एक गहरी सांस लेनी है और उसमें अपना चेहरा सिर्फ 5 सेकंड के लिए डुबोना है। इस प्रोसेस को बस 3 से 4 बार दोहराना है। ये आइस वाटर थेरेपी ब्लड सर्कुलेशन को इतनी तेजी से बढ़ाती है कि चेहरे पर तुरंत एक नेचुरल पिंक ग्लो आ जाता है। हाँ, अगर आपको चेहरा डुबोना थोड़ा मुश्किल लगे ना, तो बर्फ को मलमल के कपड़े में लपेटकर हल्के से मसाज कर सकते हैं। बस याद रखिएगा, बर्फ को कभी भी सीधे स्किन पर नहीं रगड़ना है। अब आगे बढ़ते हैं दिन के दूसरे हिस्से की तरफ, कूलिंग रिलीफ, यानी हमारा खुद का बनाया हुआ DIY समर टोनर। गर्मियों में अक्सर स्किन बहुत ज्यादा तेल छोड़ती है ना, और हम महंगे महंगे टोनर्स पर पैसे खर्च करते हैं जो अक्सर फेल हो जाते हैं। लेकिन इसका एक बहुत ही बेहतरीन नेचुरल उपाय हमारे पास है। आपको बस फ्रेश एलोवेरा जेल लेना है, उसमें थोड़ा गुलाब जल और सिर्फ 4-5 बूंद नींबू का रस मिलाना है। बस इस मिक्सचर को एक स्प्रे बॉटल में डालकर फ्रिज में रख लें। दिन की तेज गर्मी में जब ये ठंडी ठंडी स्प्रे आपके चेहरे पर पड़ेगी ना, तो ये इतनी फ्रेशनेस देगी कि शायद एयर कंडीशनर की ठंडक भी आपको कम लगने लगे। गर्मी से तुरंत राहत पाने का ये एक बिल्कुल अचूक तरीका है। और सच कहूं तो ये बेसिकली फ्री में क्वीन ट्रीटमेंट मिलने जैसा है। बिल्कुल सही सुना आपने। इतिहास गवाह है कि रानियां अपनी खूबसूरती निखारने के लिए मुख्य रूप से गुलाब जल का ही इस्तेमाल करती थी। तो इस सिंपल से स्प्रे के साथ हम एक बहुत ही शाही और प्राचीन परंपरा को अपने डेली रूटीन का हिस्सा बना रहे हैं, वो भी एकदम फ्री में। चलिए अब दिन ढलने के बाद की बात करते हैं। हमारा तीसरा स्टेप, द गोल्डन नाइट रूटीन, जिसमें शामिल है उपटन, हमारे होंठ और लैशेस की देखभाल। देखिए, दिन भर की धूप और पोल्यूशन के बाद स्किन को रिपेयर करना बहुत जरूरी हो जाता है, और इस रात के रूटीन का सबसे अहम हिस्सा है हमारा मैजिकल उपटन। इसके लिए बस 1 चम्मच बेसन, थोड़ा सा दही, 1 चुटकी हल्दी और आधा चम्मच शहद मिलाना है। इस पेस्ट को थोड़ी देर फ्रिज में ठंडा कर लें, फिर इसे 15 मिनट तक चेहरे पर लगाकर हल्के हाथों से मसाज करें और धो लें। ये ठंडा सुनहरा पेस्ट डार्क स्पॉट्स और एक्ने के निशानों को ना बाजार में मिलने वाले महंगे फेस मास्क से भी कहीं बेहतर तरीके से हल्का करता है। अब होठों की बात करें तो बाजार के महंगे लिप बाम अक्सर लगाने के मुश्किल से 2 घंटे में ही गायब हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जरा हमारे इस DIY लिप बाम को देखिए। देसी घी, चुकंदर का रस और थोड़े से शहद से बना हुआ। अक्सर ज्यादा चाय पीने या धूप की वजह से होंठ काले पड़ जाते हैं, लेकिन 10 रुपए से भी कम में बनने वाला ये नेचुरल मिश्रण रात भर होठों को इतनी गहराई से नरिश करता है कि सुबह तक वो बिल्कुल सॉफ्ट और बेबी पिंक हो जाते हैं। और वैसे भी आयुर्वेद में तो घी को स्किन के लिए एकदम अमृत माना गया है। रात के रूटीन का आखिरी स्टेप है हमारी आंखों की खूबसूरती को बढ़ाना। अरंडी का तेल, जिसे हम कैस्टर ऑयल भी कहते हैं, ये बालों की ग्रोथ के लिए एक बहुत ही पुराना और पावरफुल नुस्खा है। सोने से ठीक पहले एक साफ मस्कारा ब्रश की मदद से इसे अपनी लैशेस पर लगाएं। आप देखेंगे कि कुछ ही हफ्तों में लैशेस नेचुरली इतनी घनी और लंबी हो जाएंगी कि आपको महंगे मस्कारा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और हाँ, अगर आपको तुरंत शाइन और लिफ्ट चाहिए तो आप वैसलीन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया नेचुरल हैक है जो आंखों को केमिकल वाले मस्कारा की जलन से भी बचाता है। तो ये तो था हमारा डेली शेड्यूल, लेकिन अब आते हैं हमारे चौथे स्टेप पर, द संडे रिचुअल, पूरे शरीर के कॉन्फिडेंस के लिए एक परफेक्ट दिनचर्या। डेली रूटीन के बाद ये वीकली ग्रूमिंग का पड़ाव बहुत अहम है। देखिए, चेहरे पर चाहे कितना भी ग्लो क्यों ना हो, अगर पूरे शरीर की ग्रूमिंग नहीं हुई है तो वो इम्पैक्ट आधा ही रह जाता है। आयुर्वेद में इसे दिनचर्या का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है। तो संडे को बस अपना 1 घंटा निकालिए और इस रूटीन को फॉलो कीजिए। अपने अपर लिप्स क्लीन करना, आईब्रोज सेट करना, अंडर आर्म्स और लेग्स की सफाई,
नेल्स को शेप और पेंट करना और एक अच्छे बॉडी स्क्रब के बाद वही गोल्डन उपटन वाला फेस पैक लगाना। सच बताऊं तो बिना किसी मेकअप के भी एक वेल ग्रूम्ड इंसान हमेशा सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस कर। और फाइनली हमारा 5वां और सबसे फाउंडेशनल स्टेप, द इनर ग्लो, यानी अपना स्किन केयर खाएं। ये तो हम सब जानते हैं कि बाहरी खूबसूरती पूरी तरह से अंदरूनी हाइड्रेशन और न्यूट्रिशन पर निर्भर करती है। सिंपल सी बात है, जो पेट में जाएगा वही तो चेहरे पर चमकेगा ना। इसीलिए हर दिन कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीना सबसे ज्यादा जरूरी है। सच कहा जाए तो इससे सस्ता और असरदार ग्लो सीरम आपको पूरी दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगा। ये हमारे शरीर से हर तरह के टॉक्सिन्स को फ्लश आउट कर देता है और स्किन को अंदर से गहराई तक हाइड्रेट करता है। तो असली पॉइंट ये है कि ग्लोइंग स्किन और एक्ने के बीच का फर्क हमारी रोजमर्रा की चॉइसेस में ही छिपा है। एक तरफ पानी, आम और तरबूज जैसे फ्रेश मौसमी फल और हरी सब्जियां हैं जो स्किन को डिटॉक्स करती हैं। योगा, वॉक या डांस जैसी एक्टिविटीज पसीने के जरिए सारी अशुद्धियां बाहर निकाल देती हैं। और दूसरी तरफ जंक फूड जैसे पिज्जा, बर्गर खाना और दिन भर बिना किसी मूवमेंट के बस बैठे रहना, ये तो पिंपल्स और ब्रेकआउट्स को सीधा इन्विटेशन देने वाली बात हो गई। हमारी स्किन की सेहत सीधे तौर पर इन्हीं चॉइसेस पर टिकी है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि बिना भारी भरकम खर्च किए सिर्फ हमारे किचन में मौजूद साधारण और नेचुरल चीजों से ही एक बेहतरीन ग्लो अचीव किया जा सकता है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर खूबसूरती के इतने गहरे और असरदार राज हमारे अपने किचन में ही सदियों से मौजूद हैं, तो ऐसा कौन सा अगला प्राचीन इंग्रेडिएंट होगा जो मॉडर्न स्किन केयर इंडस्ट्री को पूरी तरह से सोचने पर मजबूर कर देगा? क्या लगता है आपको?